सुनीति सामने पर पहुंची। बाबा मैं हूँ सुनीति। अबला जाती और रात्रि के समय जंगल में कैसे भ्रमण कर रही है? बाबा मेरा नाम सुनीति है, अयोध्या नरेश उत्तानपाल महाराज की मैं अर्धांगिनी हूँ। तो रात्रि के समय जंगल में कैसे घूम रही है? बाबा मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई और मेरी सौत भी मुझे नाना प्रकार के कष्ट दे रही है, इसलिए मैं जंगल में जीवन लीला समाप्त करने के लिए आई हूं। बेटा एक सौत के खाते और जीवन लीला समाप्त करना चाहती है, तुम मरना चाहती है? हाँ बाबा, अगर बेटा तेरे संतान पैदा है तो आज जब ये शब्द सुने कि तेरी संतान पैदा है जाए, मैया सुनीति को जब मालूम पड़ा मानो संसार की सारी संपदा मेरे गोद में आ गई हो। मैया ने कहा बाबा मेरी संतान है जाएगी, हाँ तेरे संतान पैदा हो जाएगी अगर मेरे 3 बातों का तुम पालन कर ले तो। बाबा तुम 3 बात देने की कह रहे हो, मैं 3 समान के लिए तैयार हूँ कि ना बेटा मेरे 3 वचनों का पालन करने का, अगर तेरे संतान पैदा न हो तो नारद को आके नारद मत कहना, ध्यान रखना। आज जब कहा है और तब सुनीति बाबा से पूछे बाबा बता कौन सी 3 बातें, और ध्यान रखना माता बहना जितनी भी आई है तुम उन 3 बातों का ही पालन कर लेना। तो जो मानो तुम्हारी तो भागवत साधना की उन्हीं में सफल है, पर ऐसा उनमें तोड़ने का सरल सी एक अधिकार पेड़ने का कठिनाई है। तो आज देव श्री नारद बता रहे सुनीति को शाम को भोजना तोड़ो समय कम खाना और दूसरी बात है कम सोना, और सोए में तो खैर खाए हुए के ऊपर ही होते हैं। क्यों नहीं तुम देख लियो एक खाए लियो तुम लौकिया के स्वागत है 4 फुलकियां खाए के सो रही हो, सवेरे 4 बजे तुम्हें खुल जाएगी और एक दिन तुम्हारे के सितारे में और 8-10 फुलकियां खा के सो रही हो, 8 बजे खुलेगी। सोना खाने के ऊपर हुआ करता है, पहली बात। और दूसरी बात बताई और तीसरी बात क्या? ध्यान रखना, पहली बात बताए कम खाओ, दूसरी बात कम सोना, और ध्यान रखना तीसरी बात कहेंगे तो आपको गाली मत देगी। गाली तुमने देखी आजकल, दो ही बात सरल है, तीसरी बात ने करने नहीं। आजकल तुम देख लो ने बाल करने में लड़ाई भाई, बाल का लड़े आए और आगे घर कहते तो चौतरा पे पल पे खड़ी वही हो तो तुझे खड़ी वही है नारद है न्यू के मजे तो मऊ के मजे गाली देने से पानी अपवित्र हुआ करती है। और एक बात और कहते महाराज, हाँ हाँ जो कहते राणा के खसम रोजी में अपने घर आता और अल्लाह खसम बताती है। ध्यान रखना, जब बताया है कि 3 वचनों का पालन करने ना, अगर तेरे संतान पैदा ना हो तो नारद को नारद मत कहना। चली गई, महलों में निवास करती थी, एक शेर जौ को 8 भेजती सुनीति अज्ञानी जौ के आते को सुनीति अपने मन में बहुत कमजोर जानती। जौ के आते को पहले तुम देखे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे बतावते, हम तो नहीं देखे। पहले जौ के सतुआ होते हैं, अब ऐसे जो बाहर भुजवे आते जौ के सतुआ, तो बताएगा उन्हें खाए के जौ के सतुआ को तो शरीर में ठंडक बनी रहती है। पहले
अब आजकल जो देखिए वो मैं कौन हो तो सुनी थी जो का आटा बेचती थी और एक घड़ा पानी को कारावास में परिणामी के लिए सुनीति के लिए सुनी थी। ध्यान रखना मैया अकेली महलों में निवास कर रही है और 3 बच्चों का पालन करती थी। भगवान कन्हैया ने गीता के उपदेश में कहा है कि ब्रह्मों का ब्रह्म मैं हूं और अनाजों में अनाज जो मैं आज सुनीति भाई अपने दिमाग में कमजोर समझ मैया सुनीति रह रही है और जब निवास करती थी एक दिन की बात है उत्तर पर महाराज अपने घोड़ा पर शिकार खेलने के लिए चले हैं जंगल में और शिकार खेलने के लिए जब चले हैं अब तो गद्दी कौन सी बन रही है कैसी सोनो मुंह पधर जान अरे कितने वो है न मेरे दारो आज तक ऐसा गायक नहीं पैदा नहीं हुआ है। एक खासियत हो रही है हमारा सिंह जी की कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। 6 महीना तक एक स्थान पर खड़े होकर के और महाभारत आ गए संसार में उनकी डेथ हो गई, लेकिन हमने उनकी सूरत नहीं देख पाई, हमारे पास थे। ध्यान रखना अब इतनी बात रही दादा महाराज सिंह जब रामायण गाते थे तो मनुष्यों की तो बात ये लगे, देवता भी कहते थे कि महाराज सिंह की रामायण सुना। आज 15-20 डेला तो दिन भर उनको नाम ले दादा महाराज सिंह जी का। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और इंग्लिश के शब्द बोले अरे कर रहे खेलने के लिए गए तो एक हिरण का पीछा किया है। हिरण का आज जब हिरण का पीछा कर रहे भाग रहे हैं जंगल में तकी तकी पार से तो सवारी हिरण आपकी दवा कर पिछाई तकी तकी पार पुराना
गए हैं तो हिरण का पीछा किया गया। हिरण दौड़ा है महाराज, पिचाई कर रहे लेकिन हिरण हाथ नहीं आया है। वो हिरण कौन था? एक माया रूपी हिरण था। जिस समय पर मारी कपट रूपी हिरण का भेष बना करके गया, रामायण में लिखा है कि तेई बन निकट दशानन गयो और तब मारी कपट मृग भयो।